हेलो स्टूडेंट आज के ऑनलाइन क्लास में हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है नेगोशिएशन एंड एंडोर्समेंट ऑफ ए बिल। अर्थात कि एक बिल है उसका नेगोशिएशन और एंडोर्समेंट कैसे करते हैं, और अगर नेगोशिएशन और एंडोर्समेंट होता है तो उस स्थिति में ड्रावर, ड्राई और एंडोर्सी के बुक में किस प्रकार की जर्नल एंट्रीज होती है। तो इन सब बातों को हम लोग समझेंगे। लेकिन सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के पहले, अर्थात नेगोशिएशन एंड एंडोर्समेंट ऑफ ए बिल को समझने के पहले शब्द का हम लोग अलग अलग मीनिंग समझेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ मोड्स जो भी होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ नेगोशिएशन ऑफ ए बिल उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं नेगोशिएशन ऑफ ए बिल। नेगोशिएशन ऑफ ए बिल, एक बिल का जो हस्तांतरण कैसे होता है उसके बारे में समझते हैं। नेगोशिएशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज to another person in such a manner that the transferee of the bill becomes its holder, who has the right to possess the bill in his own name and to recover the amount mentioned therein from concerned parties। प्यारे बच्चों, आपको बताया गया था कि जब कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रक्रिया के अंतर्गत होता है तो उस स्थिति में उस कंडीशन में दो व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से एक होता है ड्रावर और दूसरा क्या होता है, ड्राई। ड्रावर क्या करता है, ड्राई के ऊपर बिल ड्रा करता है और ड्राई उस पर अपना एक्सेप्टेंस दे करके, अपना साइन कर करके फिर उसको ड्रावर को रिटर्न कर देता है। लेकिन अगर ड्रावर चाहे तो उस बिल को फिर से जो है नेगोशिएट कर सकता है और नेगोशिएशन के अंतर्गत वह किसी थर्ड पार्टीज को उस बिल को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। और इसी ही प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नेगोशिएशन ऑफ ए बिल। डियर स्टूडेंट, जिस थर्ड पार्टीज को ड्रावर बिल्स को ट्रांसफर करता है वह पार्टी के पास में अधिकार भी ट्रांसफर हो जाता है और वह फ्यूचर में उस बिल्स पे मेंशन अमाउंट जो होता है ड्राई से रिसीव करने का पूरा अधिकार रखता है। तो इस प्रकार से नेगोशिएशन ऑफ बिल का मीनिंग ये हुआ। अब इसमें समझना कि मोड्स ऑफ नेगोशिएशन, अर्थात कि नेगोशिएशन कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो मोड्स ऑफ नेगोशिएशन दो प्रकार से हो सकता है, नेगोशिएशन बाय डिलीवरी और नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट। यहाँ देखिए लिखा भी है, नेगोशिएशन बाय डिलीवरी एंड नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। नेगोशिएशन बाय डिलीवरी क्या होता है, इसके अंतर्गत जो बिल ड्रावर के द्वारा थर्ड पार्टीज को ट्रांसफर किया जाता है उस पर किसी भी प्रकार के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होती है। इसमें जो रिसीवर होता है वही बियरर हो जाता है और वह उस पर मेंशन, अर्थात बिल्स पर जो भी अमाउंट मेंशन होता है ड्यू डेट पर ड्राई से रिसीव करने का अधिकार रखता है। अर्थात कि इसमें किसी भी प्रकार का एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। इट मीन्स दैट कि किसी भी प्रकार का साइन या हस्ताक्षर की जरूरत नहीं पड़ती है इस मोड के अंतर्गत फॉर ट्रांसफरिंग द बिल्स टू द अदर पार्टीज और थर्ड पार्टीज। दूसरा है नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट। नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट के अंतर्गत एंड डिलीवरी के अंतर्गत क्या होता है, इसमें जो बिल्स होते हैं उस पर ड्रावर का तो साइन रहता ही है, लेकिन जब ट्रांसफर किया जाता है तो उस पर यह भी मेंशन कर दिया जाता है स्पेशली कि किस विशेष व्यक्ति को यह बिल ट्रांसफर किया जा रहा है और वही व्यक्ति जो है इन फ्यूचर जब ड्यू डेट आता है ड्राई से अमाउंट रिसीव करने का पूरा अधिकार रखता है। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द मोड ऑफ नेगोशिएशन मीन्स फॉर ट्रांसफरिंग द बिल्स टू अदर पार्टीज एंड अदर पार्टीज। Means first one is negotiation by delivery and second one is negotiation by endorsement and delivery। अब हम लोग समझेंगे कि endorsement क्या होता है, what is the meaning of endorsement। आपको नेगोशिएशन के अंतर्गत बताया गया है कि बिल्स को ट्रांसफर कर देना फ्रॉम वन हैंड टू अदर हैंड्स मीन्स दो व्यक्तियों के अलावा, अर्थात कि ड्राइवर और ड्राई के अलावा जब ड्राई एक्सेप्टेंस दे देता है और ड्राइवर के पास में वह बिल आ जाता है और वही बिल जब ड्राइवर जो है किसी थर्ड पार्टीज को, अदर पार्टीज को ट्रांसफर करता है तो उसको हम बोलते हैं नेगोशिएशन। लेकिन एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, एंडोर्समेंट का मतलब होता है बेचान करना या पृष्ठांकन करना। एंडोर्समेंट मीन्स साइनिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग इट टू अदर पार्टीज। कहने का तात्पर्य समझिएगा कि एंडोर्समेंट एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसका अभिप्राय यह है कि बिल्स पर साइन करके किसी अन्य व्यक्ति को, किसी अन्य पक्ष को बिल को ट्रांसफर कर देना। द होल्डर ऑफ ए बिल रिसीवेबल can endorse the bill to another person by putting his signature at the back of the bill। अब कहने का तात्पर्य समझिएगा, जो होल्डर ऑफ द बिल होता है, जिसके पास बिल मौजूद होता है, उपलब्ध होता है, वह व्यक्ति क्या कर सकता है, उस बिल के पीछे, उस रसीद के पीछे अपना हस्ताक्षर करके किसी थर्ड पार्टी को क्या कर सकता है, वह उस बिल को ट्रांसफर कर सकता है। और यह प्रक्रिया, प्यारे बच्चों में बता दूं, यह प्रक्रिया ड्यू डेट के पहले कई लोगों के हाथ में की जा सकती है। अर्थात कि जो अल्टीमेटली जो लास्ट में जो व्यक्ति उस बिल को रिसीव करता है वह व्यक्ति चाहे तो किसी अन्य पार्टी को भी उस बिल को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है बाय पुटिंग देयर साइन ऑन द बैक साइड ऑफ द बिल। अब इसमें एक चीज समझना है कि कौन जो है बिल को इंडोर्स करता है और कौन इंडोर्स
को रिसीव करता है और उनको कहते क्या है। तो इंडोर्सर और इंडोर्सी मीन्स द पर्सन, यहां हम सबसे पहले समझेंगे इंडोर्सर। द पर्सन इंडोर्सिंग द बिल इज नोन एज इंडोर्सर मीन्स ऐसा व्यक्ति जो बेचान करता है बिल को किसी अन्य पार्टी के लिए, उसको हम बेचान करता कहते हैं या इंडोर्सर कहते हैं। अर्थात कि जो साइन करके किसी अन्य पार्टी को ट्रांसफर करता है वह इंडोर्सर होता है। इंडोर्सी कौन होता है? द पर्सन टू हुम द बिल इज इंडोर्स्ड इज कॉल्ड इंडोर्सी। और जिसके लिए, जिसके नाम से उस बिल को ट्रांसफर किया जाता है, इंडोर्स किया जाता है, उसको हम इंडोर्सी कहते हैं। द पर्सन टू हुम द बिल इज इंडोर्स्ड इज कॉल्ड इंडोर्सी। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा मीनिंग, नेगोशिएशन ऑफ ए बिल एंड मोड ऑफ नेगोशिएशन, एंडोर्समेंट ऑफ ए बिल, ये मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जनरल एंट्रीज आपको समझाएंगे। तब तक आप इसको समझिए और अपने कॉपी में प्रॉपर नोट बनाइए।